वेलकम फ्रेंड्स, मैं शशांक सुखेजा आपका स्वागत करता हूं डेटा स्ट्रक्चर की इस सीरीज में। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। अब डेटा स्ट्रक्चर दो वैरायटी के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, कह सकते हैं फिजिकल और लॉजिकल। फिजिकल डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ये हमारा आज का पहला टॉपिक रहेगा। अब फिजिकल डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जिनके थ्रू हम एक्चुअल में मेमोरी का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं कि मेमोरी में किस तरीके से अरेंजमेंट होगा, उसको हम कहते हैं फिजिकल डेटा स्ट्रक्चर। मतलब मेन मेमोरी में किस टाइप से डेटा स्टोर होगा उसको हम बोलते हैं फिजिकल डेटा स्ट्रक्चर। बेसिकली ये होते हैं दो टाइप के, एक हो गया अरे, एक हो गया लिंक्ड लिस्ट। अब अरे और लिंक्ड लिस्ट में क्या डिफरेंस है, और हो सकते हैं कि नहीं हो सकते फिजिकल डेटा स्ट्रक्चर? तो उसका आंसर है यस, और भी फिजिकल डेटा स्ट्रक्चर हो सकते हैं, पर बनेंगे इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से। पहला होगा वो एरे और लिंक्ड लिस्ट। अब चाहे लिंक्ड लिस्ट का एरे बना दो, चाहे एरे बना दो, ठीक है। तो एरे कहाँ यूज़ करते हैं? एरे होता क्या है? एरे होता है वो डेटा स्ट्रक्चर जहाँ पे जो डेटा हो वो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन के थ्रू सेव्ड हो। मतलब when the data is entered or stored in a continuous memory allocation, मतलब जो मेमोरी एलोकेशन है वो क्या है? कॉन्टिन्यूअस है, टूटा नहीं है, एक के बाद एक और एक ही टाइप का डेटा, उसको हम बोलते हैं अरे। अब ये स्टैक मेमोरी में भी डिक्लेयर हो सकता है और हीप मेमोरी में भी डिक्लेयर हो सकता है, पर इसका बेसिक फंडा है कि इसका साइज डिफाइन होना चाहिए। जैसे इस एरे का साइज है 7, तो मतलब हमें पता हो कि हमको क्या डेटा स्टोर करना है और कितना डेटा स्टोर करना है, तब हम एरे का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें फाइनल डिसीजन होता है कि उसका उस एरे का साइज़ क्या रहेगा। पूरा साइज़ हो और उस साइज़ के बाद उसमें जितने भी एलिमेंट आपको डालने हों आप डाल सकते हो या स्टोर कर सकते हो। पर लिंक्ड लिस्ट, जो हमारा लिंक्ड लिस्ट है, ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पे ही काम करता है। मतलब ये सिर्फ हीप में बनेगा और एक्सेस कैसे होगा? मान लीजिए स्टैक में हेड नाम का एक पॉइंटर बना हुआ है, वो इसको एक्सेस करेगा, तो इसमें हमको साइज या कितना डेटा स्टोर करना है ये स्टार्टिंग में पता नहीं होना चाहिए। हम रन टाइम पे भी इसका एलोकेशन कर सकते हैं और उसमें नंबर ऑफ डेटा टाइप्स डाल सकते हैं। तो मैंने इसका आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है, क्योंकि ये टॉपिक हमारी इस सीरीज़ में अलग से पूरा एक खुद में कंसेप्ट है, इसीलिए मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है कि एरे क्या होते हैं और लिंक लिस्ट क्या होते हैं। लिंक लिस्ट क्या होती है? ये नोड्स के थ्रू यूज़ होती है। इसमें अगले की एड्रेस यहाँ सेव होती है, अगले की इसकी एड्रेस और अगले की। जब उसमें कुछ नहीं होता तो वहाँ पे क्या स्टोर होता है? ब्लैंक, नल। अंडरस्टूड? जहाँ तक का क्लियर है? तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर्स। तो चलिए देखते हैं लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर्स। लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर्स वो होते हैं, पहला होता है स्टैक, दूसरा क्यू, तीसरा ट्री, चौथा ग्राफ्स, पांचवा हैश टेबल। अब सबसे पहले लाइन बाय लाइन हम एक को समझते हैं। स्टैक क्या होता है? कभी किसी की शादी में गए हो, शादी में क्या होता है, एक बंडल रखा होता है प्लेट्स का, तो उसमें एक के ऊपर एक प्लेट अरेंज होती है, ठीक है। जब वो अरेंज होती है तो आपको सबसे ऊपर वाली प्लेट ही तो उठाओगे। या आपने क्लास में कभी कॉपी सबमिट करी है अपनी होमवर्क वाली, तो लोग क्या करते हैं, जाते हैं पहली कॉपी रखते हैं, उसके ऊपर दूसरी कॉपी रखी जाती है, लाइन बाय लाइन सब एक के ऊपर एक रखते चले जाते हैं। अब जब रखते चले जाते हैं तो उसमें से एक लड़का ऐसा होता है जिसको चाहिए होता है नहीं मैं सबसे नीचे डालूंगा अपनी, तो क्या करता है, जाता है ऐसे उठाता है और नीचे प्लेस कर देता है, तो वो स्टैक नहीं होता। जो पहला प्रोसीजर था लाइन बाय लाइन एक के ऊपर एक जो चीज़ रखी जा रही थी उसको हम बोलते हैं स्टैक। क्या बोलते हैं? स्टैक। तो इसका काम भी यही होता है, ये काम करता है किस पे? लीफो पे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब
जब आप कॉपी सबमिट कर रहे हो तो टीचर जो आएगा, मास्टर जी जो आएंगे, वो क्या करेंगे, सबसे पहले कौन सी कॉपी उठाएंगे, सबसे नीचे थोड़ी उठा लेंगे, सबसे ऊपर वाली तो उठाएंगे। जो सबसे ऊपर वाली कॉपी होती है वो लास्ट में लगी होती है और सबसे पहले उठती है, इसको बोलते हैं हम लोग स्टैक। अब अगला टॉपिक आता है क्यू। क्यू मतलब लाइन, चाहे रेलवे काउंटर की लाइन ले लो, चाहे कोई भी लाइन ले लो, तो जो सबसे पहले लगा होगा सबसे पहले उसका काम होगा, अगला जो लगा होगा फिर उसका, फिर उसका, फिर उसका, जो सबसे लास्ट में होगा वो सबसे लास्ट में होगा। तो होता क्या है इसमें, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले वो सबसे पहले बाहर। समझ में आया। अगला ट्रीज, ग्राफ्स और हैश टेबल। ट्री का मतलब ब्रांचेस, मतलब ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये ट्रीज में आएंगे। ट्री का मतलब क्या होता है, एक हायरार्कियल स्ट्रक्चर जिसमें काम हो रहा हो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्री बोलेंगे। फिर आता है ग्राफ। ग्राफ का मतलब क्या होता है, जैसे हमने ये 4 नोड बना दिए, अब हमने इन चारों को जोड़ दिया, तो ये बन गया ग्राफ। 5वां लगा दिया, ये लीजिए, ये बन गया ग्राफ। तो ग्राफ ग्राफिकल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट नहीं करती। ग्राफ होते हैं जो एक साइक्लिक नेचर बना होता है कुछ नोट्स का, उसको हम बोलते हैं ग्राफ्स। और लास्ट आता है हैश टेबल। हैश टेबल दोनों का कॉम्बिनेशन होती है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का और टेबुलर फॉर्म का। तो इसमें से ये जो दो होते हैं, ये जो स्टैक और क्यू हैं, इनको बोलते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ट्रीज और ग्राफ नॉन लीनियर में आते हैं और हैश टेबल लीनियर एंड टेब्यूलर में आता है। अंडरस्टूड। अब डिफरेंस क्या होते हैं लॉजिकल और फिजिकल में, चलिए वो देखते हैं। तो आइए अब लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर्स और फिजिकल डेटा स्ट्रक्चर्स में क्या डिफरेंस है देखते हैं। ये हमारे फिजिकल डेटा स्ट्रक्चर, एरेज और लिंक्ड लिस्ट। ये है हमारे लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर, स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ, हैश टेबल। क्या दोनों में कोई डिफरेंस है? नहीं, 2 टाइप के हैं, डेफिनेटली 2 टाइप के हैं, पर इसके लिए हमको किसका यूज़ करना पड़ेगा, इसका, क्योंकि ये क्या है, ये फेनोमेनाज हैं। किस तरीके से हमको अपना डेटा चाहिए, ये लॉजिकल मतलब दिमाग में एग्जिस्ट करते हैं। स्टैक, प्लेट रखने का तरीका एक दिमाग में एग्जिस्ट करता है कि ऐसे रखना है बंडल के फॉर्म में। क्यू, लाइन बनानी है। ट्री हायरार्कियल है। ग्राफ, यहाँ से यहाँ जाओ। तो ये सब क्या है, एक लॉजिकल फेनोमेना है। पर मेमोरी में थोड़ी ऐसे स्टोर कर देंगे। मेमोरी में स्टोर करने के लिए तो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट चाहिए ना, वो है हमारे फिजिकल डेटा स्ट्रक्चर। अब जो ये फीचर्स हैं ये इम्प्लीमेंट किससे होते हैं, इम्प्लीमेंट्स, ये जो इम्प्लीमेंट किससे होंगे, इससे होंगे। मतलब ये जितने भी हमारे लॉजिकल डेटा स्ट्रक्चर हैं वो यूज़ करते हैं फिजिकल डेटा स्ट्रक्चर को एग्जिस्ट करने के लिए और अपना स्ट्रक्चर बनाने के लिए, क्योंकि डेटा जो मेमोरी में स्टोर होगा वो इन्हीं दोनों फॉर्मेट या इनके कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मेट्स में स्टोर होगा। अंडरस्टूड, क्लियर। तो यहाँ हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है। तो आगे हम देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स क्या होते हैं और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कैसे निकालेंगे इस सीरीज़ में। इस सीरीज़ में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैं आपको टॉपिक दूंगा वो पहले आसान भाषा में दूंगा, फिर जो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस हैं हमारे डेटा स्ट्रक्चर के कोर्स में वो हम लास्ट में देखेंगे। पर एक बेसिक तरीका जिससे आप जल्दी से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सको वो भी देखेंगे। थैंक यू। हाँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।